एक ऐसा बॉलीवुड का सितारा जिसने हर भारतवासी के दिल में शोले जगाए, जिसे बॉलीवुड ने, हम सब ने एक निकनेम दिया, ही मैन ऑफ द बॉलीवुड। ही मैन ऑफ द बॉलीवुड। एक स्कूल हेडमास्टर का बेटा जिसने कभी एक्टिंग सीखी नहीं बल्कि एक्टिंग को जिया, अपनी जिंदगी में उतारा। मोस्ट हैंडसम और बेहतरीन एक्टर जिसे कभी दिलीप कुमार ने कहा था कि काश मैं आपके जैसा हैंडसम होता। एक जाबाज शख्सियत। बताते हैं कि अपने गांव से मीलों दूर एक सिनेमा घर में सुरैया की फिल्म दिल लगी देखी और उससे इतने प्रभावित हुए कि अपनी जिंदगी फिल्मों की दुनिया को समर्पित कर दी और अपनी जिंदगी फिल्मों की दुनिया में बनाने की ठान ली। खास बात यह है कि धर्मेंद्र पूरे 40 दिनों तक रोजाना मीलों पैदल चलकर दिल लगी देखने गए। एक गांव का लड़का जो मीलों पैदल सिर्फ एक फिल्म देखने जाता था, वो एक दिन हिंदी सिनेमा का ही मैन बन गया। एक इंसान जिसने सपनों के लिए भूख, दर्द और दुनिया की नफरत सब झेली और फिर भी मुस्कुराता रहा, गरम थरम बनकर। एक छोटा सा गांव और वहां का एक नौजवान धर्मेंद्र सिनेमा से इतना प्यार कि 40 दिन लगातार मीलों पैदल चलकर एक ही फिल्म देखता रहा, सुरैया की दिल लगी। वहीं से तय कर लिया कि अब जिंदगी फिल्मों की ही होगी। कहीं से अभिनय नहीं सीखा, कभी धर्मेंद्र ने कहीं से एक्टिंग सीखी ही नहीं, बस एक सपना देखा और उस सपने को पूरा किया, उस सपने को पूरी जिंदगी दे दी। और फिर अचानक एक दिन पढ़ा फिल्म फेयर नई प्रतिभा की खोज कर रहा है। फॉर्म भरा और किस्मत ने साथ दे दिया। टैलेंट हंट में चुने गए, लेकिन ये तो बस एक छोटी सी शुरुआत थी। मुंबई आए, संघर्ष, भूख और उम्मीद के साथ। रातें बेंच पर गुजारी, पेट में सिर्फ चने और ईसबगोल की खुशी। 1960 का समय था। अर्जुन हिंगुरानी की दिल भी तेरा हम भी तेरे फिल्म आने वाली थी और यहीं से शुरू हुआ सफर। हिंगुरानी के एहसान को धर्मेंद्र ने जिंदगी भर याद रखा। नाम मात्र का पैसा लेकर कई फिल्में की। यही उनका स्वभाव था, वफादार और विनम्र। सफलता आती रही लेकिन वो हमेशा हम्बल रहे। फूल और पत्थर ये पहला बड़ा हिट था उनका। शर्ट उतारी और दर्शकों का दिल जीत लिया। आलोचना भी मिली लेकिन पहचान बन गई। एक्शन हीरो धर्मेंद्र की मीना कुमारी से नजदीकियां सुर्खियां बनी और इसी दौर में उन्हें शायरी से मोहब्बत हो गई। जी हाँ, मीना कुमारी के साथ रिश्ता लोगों के बीच चर्चा में रहा और इसके बाद आई हेमा मालिनी, ड्रीम गर्ल। शूटिंग के दरमियान धर्म का दिल उन्होंने हार दिया। रमेश सिप्पी चाहते थे कि शोले में वो वीरू बने, धर्म ठाकुर का रोल चाहते थे, पर जब सुना कि वीरू का रोल हेमा के साथ है तो मान गए। कहते हैं रोमांटिक सीन के दौरान जानबूझकर एनजी लेते थे ताकि हेमा के साथ ज्यादा वक्त बिता सकें, उनके साथ ज्यादा देर तक रह सकें। और फिर धर्मेंद्र ने इस्लाम भी अपनाया ताकि अपनी ड्रीम गर्ल से शादी कर सकें। जी हाँ, मोहब्बत में दीवाने, बेहतरीन इंसान। विमल रॉय से लेकर यश चोपड़ा तक की बात की जाए तो हर दिग्गज ने धर्मेंद्र के साथ काम किया है। कुत्ते, मैं तेरा खून पी जाऊंगा एक डायलॉग नहीं, एक पूरा एरा बन गया। टाइम्स मैगजीन ने उन्हें दुनिया के 10 सबसे हैंडसम लोगों में गिना, हैंडसम मेल्स में गिना। दिलीप कुमार ने भी ये कहा था कि अगले जन्म में मैं धर्मेंद्र बनना चाहूंगा, उनके जैसा हैंडसम बनना चाहूंगा। जो सम्मान जो किसी अवार्ड से बड़ा होता है। 2 पत्नियां, प्रकाश कौर और हेमा मालिनी, 4 बेटे बेटियां जो आज तक एक परिवार की तरह जुड़े हुए हैं, ये हर कोई कहता है। सनी और बॉबी के साथ यानी कि जो उनके बेटे हैं, उनकी फिल्म यमला पगला दीवाना सिर्फ एक फिल्म नहीं, रिश्तों का एक उत्सव थी। सलमान, गोविंदा, ऋतिक, हर स्टार के दिल में धर्मेंद्र का सम्मान बसा हुआ है। हर कोई उन्हें ही मैन की तरह जानता है। फिल्म फेयर में 4 बार उनका नॉमिनेशन भी हुआ लेकिन एक भी बार उन्हें ट्रॉफी नहीं मिली। उन्होंने कहा था कई बार नया सूट सिलवाया पर अवार्ड नहीं मिला। पर उनके चाहने वालों ने कहा कि धर्म, आप ही तो सिनेमा के असली अवार्ड हैं, आपको अवार्ड की क्या जरूरत।
गुस्से में गरम पर दिल से बेहद नरम, कमजोरी शराब। पर जब बेटे सनी ने टोका तो छोड़ दी बी ग्रेड फिल्में, डांस में अपना अलग स्टाइल बना लिया। मैं जट्टी यमला पगला दीवाना अब भी लोगों को झुमाता है। हर कोई इस गाने पर आज भी झूमता है। ये गाना आज भी शादियों की एक शान होता है। 4 पीढ़ियां बीत गईं, पर धर्म अब भी हर चेहरे की मुस्कान है और हमेशा रहेंगे। वो स्टार नहीं, एक युग है, वो एक एरा है। धर्मेंद्र वो लड़का जो दिल लगी देखने निकला था, आज पूरे सिनेमा लवर्स का वर्ल्ड उनसे दिल लगी करता है। वी ऑल लव यू धर्मेंद्र। दैनिक जागरण का संपूर्ण ग्रुप और तमाम हमारे व्यूअर्स, वी ऑल लव यू धर्मेंद्र।